अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वीकेंड पे हल्का 249 कराची का इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के बाद दोबारा धांधली के इल्जामात लगे। पीपल्स पार्टी ये इल्जामात रिबट कर रही है, इनकार कर रही है इन इल्जामात से, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मेरे मरीम नवाज शरीफ साहबा की कुछ ट्वीट्स मेरे सामने हैं। शफाफ इलेक्शंस के ऊपर बार बार जोर दे रही हैं कि इलेक्शन हम हारे नहीं हैं। अगर हम ट्वीट्स चला सके मरियम साहिबा की, बार बार वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून तब हारेगी या तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाए। उन्होंने ये भी कहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड में धुंध। इस किस्म के बयान दिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बार बार ये कहा गया कि मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को 2-3 दिन से गुफ्तगू भी होती रही, टीवी पर भी सुनता रहा। उन्होंने कहा कैसे हो गया 180-90 पोलिंग स्टेशन तक मैं जीत रहा हूं, और उसके बाद यकायक 200 कुछ पोलिंग स्टेशन में मैं हारना शुरू हो गया। समझ नहीं आ रही, चंद 100 वोटों का फर्क है, लेकिन गिनती नहीं करवाना चाहते। पीपल्स पार्टी को कहा आप मान जाएं, पीपल्स पार्टी भी नहीं मानती है। ये इस पे आएंगे, कल इसकी हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये एक लेटेस्ट एपिसोड है इंतखाबात और इंतखाबात में धांधली की बात का। इससे पहले डस्का का इलेक्शन हुआ, वो भी आपने देखा। डस्का के इलेक्शन में बड़े सख्त इल्जामात, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये फिर साबित भी हुआ उधर कि प्रिजाइडिंग अफसर या जो भी मसाइल थे उसके, ये साबित नहीं हुआ, लेकिन ये इसकी तहकीकात जारी है कि कहां गए थे प्रिजाइडिंग अफसर। उनके बयानात खैर कुछ और बताते हैं। 2018 का इलेक्शन था, सेलेक्टेड हुकूमत है, धांधली हुई। 2013 का इलेक्शन था, आरओ इलेक्शंस हैं, धांधली हुई। हर इलेक्शन में अनलेस तमाम को कोई ना कोई प्रॉफिट हो, मुनाफा हो उस इलेक्शन का। 2008 के इलेक्शन में भी बड़ी तनकीद की गई, लेकिन चूंकि उसमें उस वक्त की मार्शल लॉ पार्टी के खिलाफ सब लड़ रहे थे, तो जिसको जो मिला वो सारे उसके साथ खुश रहे। लेकिन ये सब जानते हैं कि वो इलेक्शन तय हुआ था अमेरिका में। अमेरिका की आप कॉन्डोलीजा राइस की किताब पढ़ें, वो आपको बहुत कुछ बताएगी कि क्या क्या डील्स हुई थी उस इलेक्शन से पहले। सो अब जबकि ये सारा कुछ हो गया, अब क्या रिफॉर्म्स होने नहीं चाहिए? रिफॉर्म्स मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुए थे। रिफॉर्म्स ये गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात कर रही है, लेकिन आपको रिफॉर्म्स सिर्फ वोटिंग डे की हद तक नहीं करने, आपको रिफॉर्म वोटिंग डे से पहले भी करने। ये फैसले करने पड़ेंगे कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर वक्त पर नहीं पहुंचता, वो कहीं और चला जाता है, तो आज आपने किसी एक अच्छा भलेमानस शख्स जो किसी को फायदा अगर करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन रोला यह है कि आज आप क्यों ये नहीं कर सकते कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई चीज खराब हुई है, किसी को नतीजा नहीं दिया गया, फॉर्म 45 नहीं दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाए ताकि मसाइल हल हो। लेकिन यहां पर रिफॉर्म्स की बात नहीं होती। मैंने जब देखा है, सिर्फ एक चीज देखी है कि हुकूमतें जब भी आती हैं उनके खिलाफ ऑपोजिशन सारी इकट्ठी होती है, किसी तरह इसको गिरा दें, हम आ जाएं, फिर ठीक है। यही अब मैं किसी नून वाले से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जिस दिन कराची का इलेक्शन। देखें जी, कितने अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान में आज 2021 में एक इलेक्शन साफ नहीं करा सकते। जब इनकी हुकूमत थी, मुझे अभी भी वो ट्वीट्स याद आती हैं, जेलम इलेक्शन की, फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन था, सुबह 4 बजे तक रिजल्ट नहीं थे आए, तो उनको टॉन्ट किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि होना आगे ने तो हार गए। ये नहीं हो सकता कि 2016-17 के इलेक्शन में 4 बजे रिजल्ट आए तो शफाफ है, अब गैर शफाफ है। हर हुकूमत अपने नीचे धांधलियां करवाती है, रियासत के इदारों का इस्तेमाल करती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है। इस सब को ठीक करना होगा, इलेक्शन डे को भी ठीक करना होगा। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मुर्तजा आप साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मुर्तजा साहब आपका भी शुक्रिया। गवर्नमेंट का मैं जरा पहले ऑपोजिशन का नुक्ता नजर ले लूं इस पर। ये दो एक और चीजें भी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं आपसे उस पर भी बात करूं। एक फरदौस आशिक कमान साहिबा का जो एक एपिसोड हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कुछ नया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब रायविंड का मामला चल रहा था, जो अराजी है मियाँ साहब की, आप उससे डिसएग्री करते होंगे, आपका ख्याल आपने ठीक खरीदी है और आपका ख्याल है गवर्नमेंट बहुत बायस्ड है, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट को यह कहना कि तुम्हारे बच्चे यहां पे रहते हैं, जैसे राणा साहब ने कहा, मसला यह है कि ये धमकियां जो आप जजेस को देते थे जिस वक्त आपने कहा जमीन तंग कर देंगे, या किसी का कहना कि तुम्हारे बच्चे, ये चीजें गलत हैं। ये कैसे इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को काम भी कराना है लेकिन इन प्रेशर से आजाद भी करना है। दैट ऑल्सो वन हैज टू इंश्योर। रिफॉर्म्स की बात कर लें तलाल चौधरी साहब,
मैंने नहीं देखा कभी कि ऑपोजिशन में बैठी पार्टी रिफॉर्म्स के लिए कीन हो, और उसकी बुनियादी वजह जो मैंने हमेशा नोट किया, जो मैंने देखी, सवाए इसके कि जो तरमीम हुई आइन में, रजा रब्बानी साहब की कमेटी ने जो तरमीम की थी, उसकी शायद एक बड़ी वजह यह थी कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए था उससे। मियां साहब के ऊपर पाबंदी थी, वो वजीर आजम नहीं बन सकते थे, और आइन में तरमीम के लिए क्योंकि वो ऑपोजिशन थे, उन इस पूरे पैकेज का नीचे से थ्रू होना बहुत जरूरी था। वरना मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऑपोजिशन के हाँ हम आपके हैं तो खिलाफ, लेकिन ये काम इसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है। मैंने बड़ा इसके ऊपर मवाद पढ़ा है, कुछ मुल्कों में इसके ऊपर तनकीद भी हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाए थे, डोमिनिकन से शायद आई भी थी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी, कि इसके अंदर से उनके वोट निकाल के बाइडन को डाले गए। ये सारे एतराजात अपनी जगह होंगे जो आप लेकर टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन कोई निजाम को क्यों ठीक नहीं करना चाहता तलाल साहब? ये क्यों होता कि मैं आऊंगा तो ठीक करूंगा, जब आप भी आते हैं तो ठीक नहीं होता, जब कोई और होता है तब भी ठीक नहीं होता, ना वैसे ही चली जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, दो चीजें हैं, एक है कि रिफॉर्म करना, और दूसरा है कि जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मामला जो है वो नीयत का है, वो आप उसकी लॉज की इंप्लीमेंटेशन का है, रिफॉर्म्स का बाद में आता है। मसलन मैं आपको सबसे पहले तो रिफॉर्म की आपने जो बात की, जो पिछला इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो किया गया उसमें तकरीबन 3 साल तमाम पार्टीज जिसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी शामिल थी, वो 3 साल तक, और उसमें से 8-9 महीने इसलिए काम नहीं हो सका था क्योंकि पीटीआई धरने पे थी। सो वो 3 साल बाद ऑलमोस्ट यूनैनिमसली 6 कवानीन को जोड़ के एक इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट बनाया गया, और वो पार्लियामेंट और सेनेट से तकरीबन सर। चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। 249 में धांधली हुई आपके ख्याल में? जी मैं इस पे आ रहा हूं सर। पहले एक जुमले का मुझे जवाब दे दें ताकि मेरा इसका फॉलो अप सवाल भी है इसका ना। क्या 249 में मैं इसी पे जवाब दे देता हूं। काशिफ अब्बासी साहब, कानून मौजूद है कि अगर मेरे वोट मेरे मुखालिफ उम्मीदवार से 5% से कम का फर्क हो तो रीकाउंटिंग मेरा हक है। जब कोई रीकाउंटिंग नहीं होती तो क्या मेरा हक नहीं मारा जा रहा? सर रीकाउंटिंग बाद का प्रोसेस है। मेरी बात सुने सर, सुन ले। नहीं आप तो अरे सर जी देखिए, मुझे शक है। अरे मैं उस पे आता हूं, उस पे आने लगा हूं, मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं उस पे आता हूं। देखिए रीकाउंटिंग तो उस वक्त है जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुका है। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं। मरियम बीबी का 40 डिग्री में धुंध 4 बज गए, और ये बात एतराज 100% मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि छोटे हल्के या करीबी शहरी हल्के में क्या रॉकेट साइंस है कि 4 बजे तक नतायज कंसोलिडेट नहीं हो सकते। सो ये जो आपका रिकाउंट है ये तो बाद में जाएगा। रिकाउंट से पहले ही आप लोगों ने शकूक या इल्जामात शुरू कर दिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि धांधली का इल्जाम तो आपने पहले ही लगा दिया उनके ऊपर। बिल्कुल हमें शक है जी, और हम 11 घंटे बाद अगर कोई आदमी पहुंचे जो कि आधे घंटे का सफर था, उसी का साथी जो कि उसके साथ के पोलिंग स्टेशन से आया है वो आ जाए 2 घंटे बाद और दूसरा 11 घंटे बाद आए, तो क्या मुझे मेरा जो शक है उसके लिए जो कानून मौजूद है उस पर अमल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों मुखालफत करती है, मुखालफ की जा रही है दूसरी पार्टी की? अगर उसके हाथ साफ है कि रिकाउंटिंग ना हो, फोरेंसिक ना हो, थैले खोल के देख लेने में क्या हर्ज? कोई हर्ज नहीं है सर। अगर ये तो वही बात हो गई ना सर, और मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए बात कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहता है आपने चोरी की, आप कहेंगे मुझे तलाशी ले लो भाई, सामने खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया। आए ये उसी किस्म की गुफ्तगू है कि तलाशी ले ले। अगर चोर होगा दिल में तो तलाशी देने से कोई कतराएगा, बात वहां पे आ गई। लेकिन ये बताएं, आपने तो जिस फौज को कहा था कि ये इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए हिस्सा, आज आपने उसी फौज को कहा कि जी हमारे जो बैलेट बक्से हैं, हमारे ये जो बैलेट पेपर, या माफी चाहता हूं, ये जो रिकॉर्ड है सारा इलेक्शन का, उसी के हवाले कर दें, फौज की निगरानी में रखें। मिफ्ता इस्माइल साहब का खत है इस वक्त एक के आर्मी फौज या रेंजर्स की कस्टडी में होना चाहिए। क्यों? देखिए सूबाई हुकूमत हमारे अगेंस्ट उम्मीदवार है, और डायरेक्टली उनका उम्मीदवार ही जो इस वक्त एक उसकी जीत का ऐलान हुआ है,
तो अगर ये सारे थैले उनकी कस्टडी में होंगे तो मुनासिब है किसी और अदारे की कस्टडी में। लेकिन हमने फौज की बड़ी सीधी मुखालफत की है जब उन्होंने 6 बजे हमारे पुलिस तलाल साहब सूट करेगा वोट गिने। आपको सूट करेगा तो आप फौज की इन्वॉल्वमेंट को ले आएंगे इलेक्शन प्रोसेस में, जब सूट नहीं करेगा तो आप उसको बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से तो कहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस ठीक कर लें। नहीं, देखिए ना मेरे काशिफ, हमें सूट की बात नहीं है। जो काम उन्हें देना चाहिए वो वही करे ना जी। वो वोट ना गिने उस दिन, वो पोलिंग एजेंटों को बाहर ना निकाले। काशिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे दो तीन सवाल पूछता हूं आपके मुअज़्ज़ज़ पैनल से भी। मुझे ये बताएं कि क्या इलेक्शन लॉ कहां लिखा है कि 6 बजे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दे? ये तो नीयत की बात है ना, बदनीति थी। कहां लिखा है कि 3 दिन 4 दिन हफ्ता पहले हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसके बड़े लीडर को अब जानबूझ के टाइमिंग सेट करके सजा दे? हमारे उम्मीदवारों को जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे रात 12 बजे अदालत लगा के सजा दे? यहां पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। यहां पर वो बदनीति जो पाकिस्तान के में पाई जाती है बड़ी देर से, इलेक्शन को इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीन राइड इलेक्शन बनाने के लिए, और वो खत्म होनी चाहिए। ये अदारों का रोल जो है ये किसी रिफॉर्म से खत्म नहीं होगा। ठीक फरमा रहे हैं। मैं इस पे आना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तलाल साहब। मैंने इसीलिए प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, कुछ चीजें इलेक्शन डे की ठीक की जा सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो काम पड़ता है या काम होता है वो प्री पोल होता है या पोस्ट पोल होता है। वो पोलिंग डे पे अमूमन ये कहा जाता है कि चले निकल भी जाता है या कर भी दिया जाता है। मैं जरा मुर्तजा साहब से फिर मैं आपके पास आता हूं जरा, क्योंकि आप भी 10 का इलेक्शन वगैरह वगैरह और आपका अपना इलेक्शन 2 दिन बाद नतीजा आया था उसका, बक्से शख्से आए थे, आपको रीपोलिंग मिली थी, रिकाउंट नहीं? वही आपका फर्क कितना था? 1200 वोट होंगे। 1200 वोट का फर्क था आपका ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। और वोट कितने पड़े थे ख्वाजा साहब को? 1,16,000 और आपका 1,15,000 कुछ था। जी। और आपको रिकाउंट नहीं दिया गया था? नहीं, आज तक नहीं मिला। तलाल साहब है वैसे ਤੁਹਾਡੇ सामने एक मिसाल बैठी है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 500 का फर्क है, 14,000 पे 500 का फर्क है, रिकाउंट नहीं हुआ। 1,16,000 पे 500 का फर्क है, रिकाउंट नहीं हुआ। ये अदालत में गए हुए मेरे ख्याल रिकाउंट। काशिफ साहब, बिल्कुल इनका हक बनता है। मेरा भी रिकाउंट नहीं हुआ था, मेरा भी इससे कम। और सर आप लोग अपोज करते हैं ना, जो आज आप पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं वो उस वक्त आप अगर खान साहब ने अपोज किया हुआ ना रिकाउंट। नहीं, ये नहीं, उस्मान डार का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, 249 का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं सर। आज तो मुझे बताएं, हमने फैसल वाडा के रिकाउंट याद नहीं, हमने फैसल वाडा के थैले खिलाने के लिए कोई 2 साल जोर लगाया। हमारा 700 का फर्क था, हमारे थैले नहीं खोल सके हम फैसल वाडा के। सर वो सेनेटर बन गया जाके सीट जिथे नहीं खुलते उथे अच्छे भी नहीं खुले, तो उथे भी नहीं खुले। मुर्तजा वाब साहब, और साथ में एक और याद रखिएगा, वो 4 हल्के जब कहते थे, देखिए ये चीजें फिर आपको भी उस वक्त सूट नहीं करता। आपने भी नहीं कहा कि नहीं खोलते। ये तो जो भी पार्टी जीती होती है वो क्यों अपनी गर्दन किसी प्रोसेस के हाथ में देना चाहती है या किसी छुरी के नीचे। मुर्तजा वाब साहब, लार्जली इलेक्शन प्रोसेस जिस पर बिलावल भुट्टो साहब के बहुत रिजर्वेशन है, लेकिन हमारी सियासी जमातें भी उस प्रोसेस को ठीक करने को यानी मैंने जो देखा है, क्या रिकाउंट होना चाहिए? मैं उस दिन देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब को, सईद गनी साहब ने कहा बिल्कुल सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट नहीं करते कि रिकाउंट हो। हालांकि अगर आप कहते हैं यार हमें तो वी हैव नथिंग टू हाइड, आए ये करते हैं, आए इसको खुलवा लेते हैं, आए ये करते हैं ताकि किसी को कोई सवाल ना रहे। नोबडी डज दैट। एवरीवन थिंक्स अगर मैं जीत गया हूं तो फिर ठीक है। बिलावल साहब का यह भी बयान आ गया, फौज इन्वॉल्व नहीं है। बिलावल साहब ने यह भी कह दिया हम फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं। डू यू अग्री विद व्हाट ही इज सेइंग कि 4 बजे तक नताइज आना, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो 4 बजे नताइज है, वुड यू बी ओके विद इट? काशिफ, मैं समझता हूं थोड़ा सा जो हकायक हैं उनको सही पस मंजर में देखने की जरूरत है। 4 बजे तो बहुत दूर की कहानी है। शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और PMLN की बाकी क़यादत तो RO ऑफिस पे 8:30 बजे पहुंच गई थी। तब तक तो इफ्तार कोई 7, सवा 7 बजे हमारे नताइज रुक गए थे, आपको याद होगा। एग्जैक्टली। तो ये तो 8, सवा 8 बजे इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि नताइज में कोई गड़बड़ हो रही है। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि इंसान को जब पोलिंग डे खत्म होता है उसको अंदाजा हो जाता है कैंडिडेट को कि वो वेयर डज ही स्टैंड, उसके लोग बाहर निकले नहीं निकले। मैं समझता हूँ PMLN को ये अंदाजा हो गया था कि उनकी जो सपोर्ट बेस थी शायद वो उस तरीके से नहीं निकली। तो अब अपने आप को कैसे बचाते, तो उन्होंने एक नया नैरेटिव सेल करने की कोशिश की कि धांधली हो रही है, RO गायब कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर आके, जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन के जो
डीआरओ थे, उन्होंने खुद रिकॉर्ड पर आके आपके टीवी चैनल पर वो स्टेटमेंट चला था कि तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो हमसे इन टच हैं, तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है और वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पीएमएलएन के पास कोई और रीजनिंग नहीं थी अपनी फेस सेविंग के लिए, उन्होंने इस इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। अब मैं इसकी बुनियादी सबमिशन क्या है, जो असल पर्सपेक्टिव है किसी भी ऑपोजिशन जमात का, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिवली देखूं तो जीत पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की हुई है। ये सीट जो है पीटीआई के पास भाई किसने कहा है आपसे, किसने आपसे कहा है? अगर जीत ऑपोजिशन की हुई होती तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का ट्वीट होता कि मेरी इजाजत दे दे मुझे, मेरे भाई मुझे इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खां, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। अगर उनको लगता कि ऑपोजिशन जीती है तो कहते नताइज हमारे ऑपोजिशन के हक में है, बेशक बक्से चोरी हुआ या नहीं हुआ, हम जीत गए। आपकी तरफ से मैंने जितने बयान देखे, आपका भी मैंने बयान टीवी पर देखा, यू ऑल्सो केम ऑन एयर बाय, आई रिमेंबर आपने बी पर एयर बाय पे आगे बात की, सईद गनी साहब बात कर रहे थे आगे टीवी चैनल पर, आपने कहा ये रो रहे हैं। उस वक्त तक ऑपोजिशन नहीं थी, पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन थी। सो लेट्स नॉट नहीं आप काशिफ साहब मेरी बात को समझे नहीं। देखिए, एक तरफ वफाकी हुकूमत में कौन है, पीटीआई है, और पीटीआई की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। इन दोनों के अपने अपने उम्मीदवार मौजूद थे इलेक्शन के अंदर। पीटीआई जो कि वफाकी हुकूमत में है, जो कि सीट की सक्सेसफुल कैंडिडेट थी, वो 5वें नंबर पे आई, और जो उनकी मखलूत हुकूमत में उनके साथ है वो 6ठे नंबर पे आई। पहले नंबर पर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई जो ऑपोजिशन की जमात है। दूसरे नंबर पर कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आई जो कि ऑपोजिशन की जमात है। तो फिर ये बयानिया क्यों नहीं बन रहा है जो आप कह रहे हैं कि बयानिया तो ये होना चाहिए था कि ऑपोजिशन जीत गई है? ये तो आप जो नून लीग के हमारे दोस्त हैं उनसे पूछें। चले, ये मैं ब्रेक से बात पूछता हूं, अगर इजाजत है ब्रेक के बाद पूछता हूं। ये मैं जरा तब तक गवर्नमेंट से पूछ लूं। काशिफ साहब एक मिनट, काशिफ साहब मैं एक सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं। कंप्लीट। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत का मुखालिफ बयानिया था वो जीता। कराची की आवाम, बल्दिया टाउन की आवाम बाहर निकली। हुकूमत ने 3 सालों में किसी चीज के ऊपर डिलीवर नहीं किया, अपना कोई वादा वफा नहीं किया। खा वादा वो बल्दिया टाउन के हवाले से होता या कराची के हवाले से होता या ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से होता। मैं एक सवाल पूछ के आगे चलता हूं, जरा मुझे बताएं। बयानिया हार गया, लेकिन बल्दिया का सबसे बड़ा इशू जिसपे मैंने सबसे ज्यादा पोस्टर देखे मिफ्ता इस्माइल के, वो पानी का था। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली सर, 13 साल आप लोगों ने उनको पानी नहीं दिया, आज भी उनके पास पानी नहीं, उन्होंने आपको वोट डाल दिया, तो इस हुकूमत के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? मैं आता हूं इस नुक्ते के साथ आगे वापस। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवर व्यूज ब्रदर, लेट्स बी फेयर विद आवर व्यूज। अगर ये आपका काम है पानी देना, उसका काम थोड़ी है। एक मिनट काशिफ दिस इज वेरी अनफेयर। एक मुझे इसका जवाब देने दे प्लीज जी। आप मुझे बताइए नून लीग ने क्या कर लिया था वहां पे कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब को 35,000 वोट पड़े थे। पूरे कराची से, पूरे सूबाई सिंध से नून लीग वाइप आउट हो गई थी। शहबाज शरीफ को 35,000 वोट पड़ गए। गवर्नमेंट आपकी है, सिटिंग गवर्नमेंट। अगर 36,000, अगर सुन ले, लेट मी ऑनेस्ट मुर्जा भाई, आप डिसएग्री कर लें लेकिन सुन लें। अगर 36,000 वोट पड़ गया फैसल बाडा को, अगर 35,000 पड़ा है शहबाज शरीफ को, इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ हल्का पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा था। जवाब देने दे। मैं ब्रेक के बाद सर, एक सेकंड में गवर्नमेंट की बात सुन। मैं आता हूं बॉस, इसके बाद मैं बिल्कुल तफसीली जवाब दूंगा। काशिफ लेट मी कंप्लीट। सर मैं आपका कभी कंप्लीट नहीं होना यार। सर मैं एक इजाजत दे, ब्रेक से पहले गवर्नमेंट का व्यू ले लूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक बात ठीक कर, मैं कराची में रहता हूं, मेरी बात सुने जी। लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन। फैसल वाडा पीटीआई के वोट 36,000 से गिर के 7,000 पे आए हैं। 8,900। शहबाज शरीफ वोट, मेरी बात सुने, 35,000 से गिर के 15,000 पे आए। पीपल्स पार्टी ने पिछले 2.5-3 साल में हल्के की आवाम के साथ कनेक्टेड रही। हमारा कादिर खान मंदू खेल आखिरी वक्त से 45 दिन पहले वहां पर नहीं आया। उसने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा था, वो वहां का लोकल था। उसने अवाम के साथ अपना मैंडेट बचा के रखा, अवाम के काम किए, सड़कें बनी, वहां पर काम हुआ, उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया है। बकौल लोगों ने इसकी एतमाद का इज़हार किया है। कर दूं सिर्फ हर चीज ब्रेक के बाद आपसे शुरू कर दूंगा, इजाजत है। एक से करे, मैं भी लंबी बात करूंगा इनसे। मैं क्लियर क्विकली तलाल साहब 20 सेकंड।
देखे, एक तो मुर्तजा वहाब साहब के लिए, तसीह के लिए, हमारे लोग 10:30 के बाद 11 बजे के करीब आरओ ऑफिस पहुंचे जब रिजल्ट रुके। और दूसरी बात उस्मान डार साहब, नहीं मुर्तजा आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 9 से 10 के दरमियान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हो चुकी थी, या 8 से 9 या 9 से 10। जुबैर और मिफ्ता इस्माइल की हो चुकी थी, फिर शाहिद साहब बात पे पहुंचे। सर मैं क्योंकि टीवी बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इसलिए बराए मेहरबानी मैं ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। दो चीजें, एक तो करेक्शन, मैंने कहा था कि 8 से 9 के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मैं माफी चाहता हूं। उस दिन या वो पहुंच गए थे आरओ के ऑफिस 9:30 के बाद, कहीं जाके वो मिफ्ता इस्माइल साहब और जुबैर साहब वाज द फर्स्ट वंस टू रीच आरओ ऑफिस। पीपल्स पार्टी का क्राउड जरूर वहां इकट्ठा हो गया था। सो दिस इज वन करेक्शन आई वांटेड टू मेक। सेकेंडली, ये जो पार्टी नॉन लीग, या नॉन लीग, ओके नॉन लीग सर, ओके, पॉइंट टेकन सर। सेकेंडली, अभी जुबैर साहब ने NA 249 के बारे में तलाल साहब कहा है कि जो फौज को बैलेट देने का मुतालबा है वो गलत मुतालबा था हमारा। सो PMLN उस मुतालबे से, वो तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी, मियां साहब के भी, वहां से पीछे हट गए। ये जो आपने 249 एक इलेक्शन है, 10 का दूसरा इलेक्शन, जिसके आप चीदा किरदारों में से एक थे, यू वर रनिंग द होल कैंपेन, आपका अपना इलेक्शन था, ये ठीक क्यों नहीं करते हैं भाई? कब ठीक करेंगे इसको? इनको बिठाएं साथ, कोई तरीका निकालें जहां कॉन्फिडेंस बने, सब इकट्ठे बैठ के निजाम मुल्क का ठीक करने के लिए, हुकूमत भी और ऑपोजिशन भी। हुकूमत को भेजा जाता है निजाम ठीक करे, ऑपोजिशन को कि उनको किसी तरह ओवर ना जाने दे, चेक में रखे, ठीक काम करे। क्यों नहीं करते इसको? मैं समझता हूँ काशिफ, ये जब तक नीयत नहीं होगी, विल नहीं होगी, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। किसकी विल नहीं है? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि रिफॉर्म्स की, चले बात कर रहे थे। मेरा हलका था उन 4 हलकों में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिमांड करते थे, और लकीली मुझे मौका मिल गया जाकर सारे थैले अपनी आंखों के सामने खोलने का, देखने का कि इलेक्शन में होता क्या है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने थैलों के अंदर से मट्टी निकल रही थी, रद्दी के कागज निकल रहे थे जो मेरे सामने थैले खुले। एतजाज साहब ने अपने हलके का जब किया था तो एक व्हाइट पेपर शाया किया था, जो बुशा बीबी मेरे ख्याल इलेक्शन लड़ी थी लाहौर से 2013 का इलेक्शन, उसका भी व्हाइट पेपर, जब थैले खोले गए उसमें से रद्दी बाहर आई थी। मैं वहां बैठ के ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लग कर, गर्मी में 11 मई को वो इलेक्शन हुआ था 2013 में, लाइनों में लग के निकले तब्दीली के लिए, चेंज के लिए, घर से ज़हन बना के निकले हमने इसको वोट देना, और वोट वहां जाता नहीं है। 6,500 आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में, 2018 का वोट भी माने गया जहां पे जाना चाहिए। देखिए, मैं सारी पार्टीज के लिए एड्रेस कर रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा कि हम ठीक है या वो ठीक है, जब तक हम सब मिलके नहीं बैठेंगे। देखिए, 6,500 जैली वोट एस्टेब्लिश निकला उस वक्त NA 110 में से, कि 6,500 काशिफ वो लोग थे सियालकोट में जो उस हल्के से नहीं थे और वोट डाल के वहां के। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अंगूठे ही नहीं वेरीफाई हो सके, करोड़ों अरबों की स्याही लगाई गई इसी अंगूठों के लिए कि जी बाद में वेरीफाई होंगे। संजीदगी नहीं है, कोई मकसद इस बात में सोचते नहीं है। सियासी पार्टीज की भी नहीं है। अगर आज हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, देखिए सबसे मैं समझता हूं ये 249 में क्या हुआ है, शायद आज तक नहीं हुआ होगा पाकिस्तान में। 6 के 6 उम्मीदवार कह रहे हैं हम जीते हैं, सारे कह रहे वाला भी कह रहा मेहनत आदमी हो गया, मैं जीता हूं। हम सुनते हैं 2 सेकंड तक रनर अप। मुस्तफा कमाल कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई है, PMKM कहती धांधली हुई है, PTI कहती धांधली हुई है, नून कहती धांधली हुई है, TLP कहती मेरे साथ धांधली हुई है। आज तक हमने सुना रनर अप कहता है धांधली हो गई है मेरे साथ। ये इलेक्शन देखें किस तरफ चल पड़ा है। और मैं अभी मुस्कुरा रहा था, डस्का इलेक्शन में तलाल और मुर्तजा इकट्ठे थे और उस्मान डार एक तरफ था। जी धांधली हो गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ हो गई है, 5 बजे सुबह रिजल्ट आया। आज तलाल चौधरी और उस्मान डार एक तरफ है और मुर्तजा की लाइन हाजिरी हुई है, भाई तुमने धांधली की है, तुम लोगों ने इलेक्शन लूटा है, अमला तुम्हारा था। देखें, एक बात समझने की जरूरत है, डस्का का इलेक्शन 70 किलोमीटर रेडियस का वो हल्का था, कच्ची सड़कें थी, देहाती हल्का, धुंध को चले छोड़े फैक्टर को, धुंध तो थी फैक्टर है वो, लेकिन उसके बावजूद 5 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। ये बल्दिया का शहरी हल्का 50-60 हजार वोट कास्ट हुआ है, वहां तो 2.5 लाख वोट कास्ट हुआ था, फिर भी सुबह 5 बजे रिजल्ट आ गया। मुर्तजा बताए कौन सा ऐसा वोट कैलकुलेट किया जा रहा था 50-55 हजार कराची के शहर के हल्के में सुबह के 4 बज गए। मतलब ये भी तो चीजें खुद शक व शुबात पैदा करती हैं। इलेक्शन लॉज जहां तक मुझे पता है 2 बजे तक
रिजल्ट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रात 4-4 बजे रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ, तो ये भी कहना कि कवानीन नहीं है, कवानीन है। आपका रिजल्ट कब आया था? मेरा अगले दिन 26 जुलाई को दोपहर 4 बजे आया था। और लियारी का कब आया था मुर्जाबाब साहब? 3 दिन बाद। आओ 3 दिन बाद। तो जिथे ज्यादा जोर लगे और मैं ये समझता हूं काशिफ, ज्यादा लगता है NA 249 इलेक्शन कमीशन के लिए फिर एक टेस्ट केस है। जिन ग्राउंड्स पे मैं समझता हूं उन्होंने डस्के में इलेक्शन करवाया, जो एनोमलीज थी, लेट रिजल्ट्स आए, देर हो गई, वही सब चीजें 249 में नजर आ रही हैं। और आपका ख्याल है री-इलेक्शन होना चाहिए? मुझे नहीं पता क्या फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और क्या फैसला कर सकता है। अभी उन्होंने मिसाल कायम की है थोड़ी दिनों पहले यार, तो बस फिर करना चाहिए। काशिफ भाई जी क्विक मैं मुर्जा आपसे क्विक वो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तलाल साहब के पास जी। मैं कह रहा हूं उस्मान भाई, इलेक्शन कमीशन के फैसले को छोड़ें, जो बल्दिया टाउन की आवाम का फैसला उसको एक्सेप्ट कर लें। बड़ी जोर की मार पड़ी है आप लोगों को, और मैं समझता हूं आप लोगों को रियलाइज करना चाहिए। ये आप एक आदमी को कह रहे हैं या दोनों को कह रहे हैं, पहले ये भी बता दें। देखिए नून लीग ने तो तब भी कुछ अपनी 15,500 वोट लिए। अच्छा, जो विनिंग कैंडिडेट था, जो वफाकी हुकूमत में 3 साल से, उनको इतनी बुरी तरीके से मार पड़ना, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि कभी किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को इतना बुरा टाइम, इतने बुरे तरीके से मार नहीं पड़ती। तलाल साहब से क्विकली एक रिप्लाई प्लीज। देखिए मुर्तजा, आप आगे भी बात आ रहा हूं। सिंध में सूबे में इनकी हुकूमत है, पंजाब के बाय इलेक्शंस में क्यों हमारे 40-40, 50-50 हजार वोट पहले से ज्यादा बढ़े? क्योंकि यहाँ हमारी हुकूमत है, हमने डिलीवर किया वोट और ऊपर गया हमारा। इसी तरह सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, MNA जरूर हमारे वहां मौजूद थे, लेकिन एक्सेस नहीं थी वसाइल तक उधर, तो इसलिए इनका वोट ये वैसे टू बी फेयर मुर्जा साहब, आफ्टर ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे की अगर आप कराची की बात करेंगे, वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आप बार बार ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे डालते हैं, विच पानी देना सूबाई हुकूमत का काम है। और वहां पे जिस प्रोग्राम को मैंने देखा, लोगों ने कहा पानी दो वोट लो, लोगों को पानी नहीं है पीने का, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तलाल चौधरी की गलती है या पीटीआई की गलती है। नेक्स्ट आंसर ब्रदर, यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं तलाल साहब के पास आ रहा हूं क्योंकि आप टाइम लेते हुए, तलाल आपका टाइम लेते हुए आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना। फैसल वाडा साहब वाज फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर। सिंध हुकूमत की कराची के लिए 265 MJD इजाफी पानी की दरखास्त पिछले 3 साल से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है। जवाब दे दे पीटीआई वाले यार। वैसे ये बताएं, ये हाइड्रेंट्स जो चला रहा है उनको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? वैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पकड़े। मैं कहता हूं, अच्छा मैं पकड़ूं? लोग हाइड्रेंट चला रहे हैं। देयर आर 6 हाइड्रेंट्स काशिफ, देयर आर 6 हाइड्रेंट्स एज पर द लॉ। 6 हाइड्रेंट्स के अलावा जो हाइड्रेंट चल रहा है वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई करे लिए मैं जो बाइडेन को बुलाऊं, ट्रंप साहब को बुलाऊं, नरेंद्र मोदी को बुलाऊं, मुझे बताएं। फैसल वाडा साहब इलेक्शन से पहले कहते थे मैं हाइड्रेंट बंद कराऊंगा। फैसल वाडा साहब कहते थे, आपने ये कभी नहीं कहा? क्या आपने ये दावा कभी नहीं किया कि हम हाइड्रेंट बंद कराएंगे जिसकी हुकूमत है? मैं तो काशिफ साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि तुम बंद करो। कराची जैसे शहर में वो 6 हाइड्रेंट्स अगर ना हो ना, तो कराची के टेल एरियाज को पानी नहीं मिलेगा। सारा पानी कराची के सेंट्रल एरियाज निकाल लेंगे। हाइड्रेंट्स की ये अफादियत है। कभी कोई इसके ऊपर एडिशनल हाइड्रेंट, सर ब्रदर, असल हाइड्रेंट का मसला नहीं है। वो जो एडिशनल हाइड्रेंट्स जो किराए के ऊपर टैंकर बिकते हैं, असल उसका गलत है। वो आप, मेरा काम है वो ठीक करना। चले तलाल साहब, उन्होंने कहा बहुत जोर की मार पड़ी है, आप बर्दाश्त करें। कुछ लोगों का आपको भी पता है। अब ये मुझे मालूम है, बिल्कुल आप बात ठीक है, मैं जानता हूं सब। मैं ये नाम मैं भी जानता हूं। आप वो नाम ले सकते हैं, नाम ना मैं ले सकता हूं। मैं नहीं ले सकता जी। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी नहीं ले सकता सर। बात ठीक है, डन। तलाल साहब, इनको बहुत जोर की मार पड़ी है, आप तो बिल्कुल चुप रहे। आपको कम जोर की मार पड़ी है, आप भी जरा कम बोलें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। नहीं देखिए ना, अब जो डार साहब हैं उनको तो आज के प्रोग्राम में बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। यानी वो तो ये कह सकते हैं बाकी अवाम के लिए कि मेरे उम्मीदवार ने तो सारे उम्मीदवारों को आगे लगाया हुआ था। यानी इनका तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं। इनके उम्मीदवार ने तो घर जाके सहरी किया, आराम से सोया, ना रिकाउंटिंग दी दरखास्त, ना कोई खप, ना कोई रौला। फर्क ही बहुत है भी। ये कितों निकलना भी। डार साहब को लम्हा फिक्रिया है, मैं आपको बता दूं। और काशिफ अब्बासी साहब, ये हम सियासी कारकुन बैठे हैं तीनों, अगर परफॉर्मेंस का यही म्यार रहा, आप ये देख लीजिएगा
अगले इलेक्शन में गली मोहल्लों में इनके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात ठीक है, और ये इसको शुगल समझ रहे हैं की बात कर रहे हैं और ये अभी भी समझ रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। 94,000 वोट निकले हैं यार। ये आप इलेक्शन आपको अब एहसास है खान जीता साहब हुआ इलेक्शन हारे हैं ये जरा किसी नहीं, ये जो कराची वाला 249 का देखिए, कराची वाले इलेक्शन की तो एक मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। क्या डायनामिक्स है? देखिए, पहले तो ये नहीं के हालात सामने, वोटर ही बाहर नहीं आया। आप मुझे खुद बताएं, किसी का भी नहीं आया ना, ये थोड़ी है उसी के लिए नहीं आया ना। देखिए, लो स्कोरिंग था। अच्छा, और T20 में भी आपको पता, लो स्कोरिंग मैच किसी का भी हो सकता है। एक बंदा एक बैट्समैन चल जाए तो मैच मुक जाता। चल गया होना था, चल गया था, पता है जेड़ा तरीका चले है तो वो सारा कुछ हो गया। फिर वो सवाल काशिफ जी जी डार साहब शुक्र इनसे करे हाई पूछे- स्कोरिंग नहीं इनसे था, पूछे नहीं थे कुछ कि लाख मलीर का में फर्क क्या पड़ा हुआ थी। था? जैसे काशिफ भाई आपके इनसे पूछे मलीर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ? मलीर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ? यार चले 2023 में पता चल जाएगा ना परफॉर्मेंस किसकी ठीक यार है। वैसे आपको इस बात की कोई इंट्रोस्पेक्शन है आपकी कि आप माशाल्लाह। लोग मार खाई जा रहे हैं अपने हलकों में? देखिए, कुछ चीजों को तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि डस्का का इलेक्शन का ओनस आप पर नहीं है, नून पर है। नून की जीती हुई सीट थी, नून ने पूरा डिवीजन स्वीप किया हुआ वहां से। वो हारते तो खबर बनती, पीटीआई का हारना खबर नहीं। लेकिन कराची, नौशहरा, मतलब आप अपनी सीटें जीती हुई हार रहे हैं। देखिए, कराची में जनरल इलेक्शन में कराची वालों ने हमें वोट दिया। जनरल इलेक्शन में लोग निकलते हैं हुकूमत बनाने के लिए, इस सोच से निकले कि सिंध में भी पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी, कराची भी पीटीआई के हवाले किया जाएगा। कराची के लिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुरी सिचुएशन है वो ये है कि मरकजी सीटें पीटीआई के पास हैं, सूबाई हुकूमत वहां पीपल्स पार्टी की है, लोकल बॉडीज जो है वो किसी और के पास है। तो गवर्नेंस कहां से आएगी? हम इनके साथ फंड्स लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कहते हैं जी हमारे भाई 1000 अरब रुपए के ऊपर लड़ाई डाली हुई है इन्होंने कि जी कंट्रोल हमें चाहिए ताकि खुले खाबे खाएं जो ये करते रहे। अगर हम इन्हें कहते हैं जी कंट्रोल हम रखेंगे, प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करते हैं, फिल्म चलाई हुई है आपके सामने है। कौन सी फिल्म चलाई? यही 18वीं तरमीम है, फंड्स नहीं मिल रहे, ये हो गया वो हो गया। हम आज भी आपके प्रोग्राम से कह रहा हूं, आ जाएं सुकून से बैठ के कराची की बात कर लेते हैं, बाद में कराची वालों पे छोड़ते हैं जो भी अगले इलेक्शन में उन्होंने फैसला करना है। ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। जी मैं ब्रेक के बाद आप दोनों को उससे शुरू करूंगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, ये 249 हो, डस्का हो, 2018 के इलेक्शन हो, 13 के इलेक्शन हो, यानी हम 2021 में आ गए हैं। और तलाल साहब, हम इलेक्शन इस मुल्क में फेयर नहीं करवा सकते, जिस पर सब पार्टियां खड़े होकर कहें कि जी हमारा इत्तेफाक है इस इलेक्शन पे। 2021 है ये। टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई, विजिलेंस कहां पहुंच गई, मीडिया इतना आजाद हो गया या इतना फैल गया मीडिया, फिर भी इलेक्शन क्यों नहीं? क्या वजह कि आप लोग एक इलेक्शन नहीं करा सकते? देखिए, मैं समझता हूं, देखिए ना, इसमें एक तो यकीनन आप, मेरा मतलब है फैशन भी है कि कोई भी इलेक्शन हो। अब जो इसमें 10वें नंबर पे आया है वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है, हालांकि उसका ना वजूद था हल्के में, ना कोई और मामला था, लेकिन कई जगह बड़े रियलिटी बेस्ड और बड़े सीरियस वाले मसाइल हैं। जहां आप वो मसाइल हमें हल आप करने- आ रहे हैं वो सीरियस और रियलिटी बेस्ड है, जहां जीत जाए वो फेयर इलेक्शन। काशिफ साहब, दो चीजें देखिए। जो इलेक्शन से पहले की जो धांधली प्लान होती है कि फलां पार्टी को तुनना है जी, फलां पार्टी को ये पूरा मैसेज देना है कौम को कि इनकी बारी नहीं आ सकती, किसी को पकड़ना है, किसी पर पर्चा देना है, किसी पर रेफरेंस बनाना है, ये चीजें बड़ी अहम है। ठीक है, इलेक्शन डे भी बड़ा अहम है, मगर ये तमाम, और उसके बाद जो कवानीन है उन पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते ना जी? मुझे बताएं, आज के दिन तक किस प्रिजाइडिंग अफसर को सजा हुई है कि भी वो उसने सही काम आपने नहीं किया कानून था? क्यों नहीं बनाया? अभी वो नहीं, कानून बना हुआ है, 3 साल सजा है। ये जो डस्का के जो लोग गए हैं, जो कि एक फैक्ट्री में बैठे रिजल्ट बनाते रहे, तैयार करते रहे, इनको सिर्फ आप दे दे सजा, कोई आइंदा से माइका लाल हिलेगा, बल्कि 10 मिनट पहले पहुंचा होगा। ये ना 5 बजने में 10 मिनट में पहुंच जाए, नतीजा लेके साथ नतीजा तैयार हो गया, फिर नवा रोला पे आ जाएगा। मुर्तजा वहाब साहब, ये हर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन हो जाता है। जहां आप लोग मैच कर जाएं, जहां इकट्ठे हो, वहां पे सेनेट का इलेक्शन हुआ, गिलानी साहब जीत गए। असूली तौर पे अगर ये आपके साथ होता तो आपने नारे मारने थे, बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये अगर नून के साथ होता फिर भी ये होना था, लेकिन वहां जश्न मनाते हैं। लेकिन देखें, होलिस्टिकली फेयर मीन्स फेयर, इट डजंट मीन फेयर फॉर मी, अनफेयर फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई टेक अ पोजीशन ऑफ व्हाटएवर पोजीशन वन हैज टू टेक। ये कब ठीक करेंगे हम?
देखिए, मैं समझता हूँ काशिफ, अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहिदा करें तो आज भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इलेक्शन एक्ट में हर चीज़ का तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है करने का। अगर नून लीग जो उसके पास कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कानूनी एतबार से फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा वो हमें भी काबिल कबूल होगा, इनको भी काबिल। अगर कल इलेक्शन कमीशन कहता है नया इलेक्शन कराएं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, काबिल कबूल। आप मुझे बताइए कि मैं हु एम आई टू से कि इलेक्शन कमीशन गलत फैसला कर रहा है। मैं उस फैसले से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन मैं उस फैसले को मानूंगा तो सही ना। मानना तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म मफाद की खातिर उस इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस इदारे का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने का। जो मैं और तलाल इस वक्त लड़ रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये तो बुनियादी तौर पर पीटीआई की जंग है, बिकॉज इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की नहीं मानी, ना उन्हें डस्का इंतखाबात में मानी, ना सेनेट के इंतखाबात में मानी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाई पार्टीजन अंदाज से काम किया है, एक फेयर तरीके से काम किया है, एंड हमें उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए कि उनके पास जो कानूनी तरीकेकार है उसको फॉलो करें। जस्ट बिकॉज मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं हुकूमत से पूछ लूं। बड़े सेनेट इलेक्शन भी गुजर गया, गिलानी साहब भी जीत गए, फिर सेनेट चेयरमैन का वहां पे रोला पड़ गया, सेनेट चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में रोला पड़ गया, डस्के में रोला पड़, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? क्योंकि सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर रहा आपका मौजूदा। यही वजह, कुछ कराची के लोग जो बाहर नहीं निकले उनको भी मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोग ये सोचते हैं हम जाते हैं वोट डालते हैं, कहीं जाता है किसी का निकल आता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने संजीदगी के साथ इन्हें दावत दिया है, बैठते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की हमने बात की है, जब तक आप अपने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, वो अपने वसाइल के साथ इलेक्शन कराए। होता क्या है, सूबे के टीचर मांग लेते हैं, वही वजीर तलीम, वही टीचर लगा रहा है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। फिर यही होगा जो सिंध में शोर शराबा हो रहा है या पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है, उस पर इल्जाम आते हैं जी कि आपने इलेक्शन हाईजैक कर लिया। देन जो ईवीएम, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, बनाते सबके साथ मिलकर के अच्छे मुज़ाकरात हों। देखिए, जब तक ये सब ये नहीं सोचेंगे कि एंड ऑफ द डे हम सब स्टेक होल्डर हैं। अभी शायद ये सोच रहे हैं पीटीआई शायद परफॉर्म नहीं कर रही, 2023 आते हैं नहीं, साड़ी वारी की लोड़ है सिस्टम छेड़न दी। ये सोच खत्म करनी होगी, छोड़ेंगे आगे कौन आ रहा है। एक सेकंड, इसलिए पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं हम अपने रखें, ये अपने रखें, और एक फार्मूला तय करें कि 2023 का इलेक्शन ऐसे हो। मुर्तज़ा 10 सेकंड है आपके पास। ये जब भी रिफॉर्म्स की बात होती है पार्टीज एग्री नहीं करती, क्यों? नहीं काशिफ, देखिए थोड़ा सा इमरान खान साहब को फरागदली का मुजाहरा करने की जरूरत है। 73 में पाकिस्तान पोलराइज सोसाइटी थी, भुट्टो साहब ने कौम को यकजा किया, यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन आया। 2008-9 में पाकिस्तान एक पोलराइज सोसाइटी मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई गेट योर पॉइंट कि प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव, बेहतर माहौल अगर क्रिएट किया जाए तो शायद ये बेस्ट बेहतर हो सकती है। इजाजत दीजिए नाज़रीन। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze ODN reise nach Disney World zus parents.